Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss mitosis. So let's start our topic. Students, अपने लास्ट लेक्चर में हमने इंटरफेस को एक्सप्लेन किया। इंटरफेस के बारे में हमने बात की कि जो इंटरफेस है उस सेल की लाइफ में वो पोर्शन है या वो टाइम इंटरवल है जब सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए। इसको हम नॉन डिवाइडिंग स्टेट भी कह सकते हैं। इंटरफेस इज़ अ नॉन डिवाइडिंग फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल। इंटरफेस की हमने फर्दर जो 3 फेजेस थी उनको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हमने बात की G1 फेज की। जी हमने कहा कि जो जी हम यूज़ कर रहे हैं ये स्टैंड करता है गैप के लिए। जी स्टैंड्स फॉर व्हाट? जी स्टैंड्स फॉर गैप। तो G1 जो थी फेज़ उसमें हमने बात की जो सेल है वो एंजाइम्स बनाता है। इसके अलावा ऑर्गेनेलिस जो हैं उनका नंबर इंक्रीज़ करता है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। इसके अलावा हमने बात की कि प्रोटीन की जो सप्लाई है वो G1 फेज़ में इंक्रीज़ की जाती है। आफ्टर दैट वी डिस्कस द S फेज़। S स्टैंड्स फॉर व्हाट? S स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस। सिंथेसिस फेज़ में हमने कहा कि जो सेल का क्रोमोसोम है वो डबल होता है या हमने कहा कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डुप्लीकेट होता है। आफ्टर दैट जो फेज़ थी वो थी G2 फेज़। G2 फेज़ में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स बनाई जाती हैं जो फर्दर माइटोसिस के प्रोसेस में स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए यूज़ होंगी। उस प्रोटीन को हमने नेम दिया था ट्यूबुलिन। आज के हमारे लेक्चर में अब हम बात करेंगे माइटोसिस के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि माइटोसिस है क्या। A type of cell division that results in 2 daughter cells, each having the same number and kind of chromosomes as the parent cells. For example, the body cells divide through mitosis. Mitosis is a type of cell division. Cell division की एक type है। What happens ड्यूरिंग माइटोसिस? माइटोसिस में होता क्या है? द क्रोमोसोम नंबर इन द डॉटर सेल्स रिमेन्स द सेम एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल्स। मतलब कि अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर जो है वो 46 है तो जो उससे नए सेल्स डिवीजन के बाद प्रोड्यूस होंगे उनमें भी क्रोमोसोम नंबर 46 ही होगा। इन क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं या इन न्यू सेल्स को हम कहते हैं डॉटर सेल्स। अब माइटोसिस जो है इसके बारे में हमें कैसे पता चला? तो 1880s में वॉल्टर फ्लेमिंग ने देखा कि जो सेल का न्यूक्लियस है उसमें डिफरेंट जो हैं स्टेजेस इन्वॉल्व हैं उसकी डिवीजन की। मीन जो न्यूक्लियस है वो डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर रहा है। अब न्यूक्लियस क्यों डिवाइड कर रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों है? तो लेटर ऑन जब माइटोसिस का कंसेप्ट क्लियर हुआ तो हमें पता चला कि सेल का सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड नहीं करता बल्कि इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है। हम देखते हैं कि माइटोसिस होती किन ऑर्गेनिजम्स में है या माइटोसिस जो है वो किन सेल्स में होती है। माइटोसिस उन ऑर्गेनिजम्स में होती है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू डिवाइड करते हैं। मींस जिनमें सेक्सेस जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते, या उन सेल्स में होती है जो एसेक्सुअली डिवाइड करते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल देखी जाए तो हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं। एक है प्रोकैरियोट्स और दूसरा है यूकैरियोट्स। प्रो मीन्स बिफोर एंड
कैरियॉन्स मीन न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स का फिर क्या मतलब हुआ? वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि इनमें जो डीएनए है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। अब दूसरी कैटेगरी है हमारे पास यूकैरियोट्स की। यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। इस कैटेगरी में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या क्रोमोसोम्स, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं। इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं लाइक न्यूक्लियोलस। तो कहने का मकसद ये है कि इन ऑर्गेनिजम्स में जो डीएनए है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में नहीं पड़ा होता, बल्कि एक स्पेशल ऑर्गेनेली के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का कंसेप्ट तो हुआ क्लियर। अब हमने ये देखना है कि माइटोसिस जो है वो किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में होती है, आइदर इन प्रोकैरियोट्स और इन यूकैरियोट्स। जो यूकैरियोट्स हैं उनके नॉर्मल बॉडी सेल्स, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं लाइक बैक्टीरिया, उनमें हम कहते हैं कि माइटोसिस लाइक जो है उनमें डिवीजन होती है। अब ऐसा क्यों है? जो बैक्टीरिया है उनमें सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होते, उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, तो इसी वजह से वो माइटोसिस की जो डेफिनेशन है उस पर पूरा नहीं उतरते। जबकि ह्यूमंस की ये यूकैरियोट्स के जो बॉडी सेल्स हैं इनकी बात की जाए तो इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, इनमें सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो एक वेल डिफाइंड माइटोसिस का प्रोसेस है वो इन बॉडी सेल्स में होता है। अब सेल्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक बॉडी सेल्स जिनको हम सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं, और दूसरा जो है जर्म लाइन सेल्स या सेक्स सेल्स। सोमैटिक सेल्स आर बॉडी सेल्स, जैसा कि नेम से ही शो हो रहा है कि बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके सेल्स। ये सारे के सारे सेल्स जो हैं माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं। अब जो जर्म लाइन सेल्स हैं वो किस डिवीजन के थ्रू डिवाइड करते हैं? या स्पर्म्स जो एग्स हैं, जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं, ये किस डिवीजन के थ्रू डिवाइड करते हैं? तो इन सेल्स में मियोसिस का प्रोसेस होता है। इनमें एक सेल जो है वो डिवाइड होकर 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करता है। मींस एक सेल से फर्दर जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। उनमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। जबकि हम माइटोसिस के बारे में कह रहे हैं कि पेरेंट सेल जब डिवाइड करके न्यू सेल्स प्रोड्यूस करता है तो पेरेंट सेल और न्यू सेल्स इनमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है। ह्यूमन की अगर एग्जांपल देखी जाए तो ह्यूमन के जो बॉडी सेल्स हैं या सोमैटिक सेल्स हैं इनमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जब डिवाइड करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और न्यू सेल्स प्रोड्यूस करेगा तो न्यू सेल्स उनको हम डॉटर सेल्स भी कहते हैं। तो इन डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम ही होगा एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल, यानी उनमें भी 46 क्रोमोसोम नंबर ही प्रेजेंट होगा। स्टूडेंट्स, हमने बात की कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें माइटोसिस का जो प्रोसेस है उससे मिलता जुलता एक प्रोसेस होता है, लेकिन वो माइटोसिस नहीं होती। जबकि जो यूकैरियोट्स हैं उनमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि प्रोकैरियोट्स में अगर माइटोसिस नहीं है तो माइटोसिस लाइक जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? सो द आंसर इज बाइनरी फिशन। प्रोकैरियोट्स में सेल्स जो हैं वो बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड करके न्यू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं।
अब बाइनरी फिशन के प्रोसेस को हम ब्रीफली देख लेते हैं कि इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो कैसे डिवाइड करता है। हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है। सबसे पहले ये बैक्टीरियल सेल अपने डीएनए को डुप्लीकेट करेगा। हमने बात की कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, डीएनए प्रेजेंट होता है जो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। सबसे पहले बैक्टीरिया ने अपने डीएनए को डबल किया या उसकी एक कॉपी प्रोड्यूस की। इस कॉपी को हम कहते हैं रेप्लिका। डीएनए से डीएनए की कॉपी का बनना एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसको हम नेम देते हैं रेप्लिकेशन, मीन द प्रोडक्शन ऑफ अ रेप्लिका। अब बैक्टीरियल सेल ने डीएनए की तो कॉपी बना ली। अब सेकंड स्टेप में ये जो दोनों डीएनए की कॉपीज हैं ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करती हैं, यानी राइट साइड वाला जो डीएनए है वो राइट पोल की तरफ मूव करेगा और जो लेफ़्ट साइड वाला डीएनए है वो लेफ़्ट साइड वाले पोल की तरफ मूव करेगा। जैसे ही दोनों डीएनए अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर पहुंच जाएंगे तो इसके बाद जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट करेगी, यानी अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरियल सेल को 1 से 2 में डिवाइड कर देगी। तो इस तरह से एक बैक्टीरियल सेल से 2 डॉटर बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और जो नए बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सिमिलर हैं पेरेंट सेल्स से। ह्यूमंस के सोमैटिक सेल्स जो हैं या बॉडी सेल्स जो हैं उसमें भी सेल्स बिल्कुल इसी तरह से डिवाइड करते हैं, लेकिन इनमें कंप्लीट माइटोसिस होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल्स। अब ये तो था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा कि जो माइटोसिस है इसका डिफरेंस इन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। इसके अलावा माइटोसिस है क्या, इसमें क्रोमोसोम नंबर कैसे कंप्लीट रहता है। अब हम देखते हैं कि माइटोसिस की फर्दर जो फेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। माइटोसिस की 2 फेजेस होती हैं, एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरी को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, सो इट इज़ रेफर टू द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कैरियोकाइनेसिस में जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा। दूसरी हमने बात की साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स सेल, इसमें सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करेगा। अब माइटोसिस की जो कैरियोकाइनेसिस फेज है इसमें फर्दर फेजेस हैं लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसके बाद जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है तो फिर सेल में साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और इस तरह से एक सेल से फर्दर जो डॉटर सेल्स है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू द माइटोसिस आर माइटोसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम माइटोसिस की जो फर्स्ट फेज़ है दैट इज़ प्रोफेज उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स आज के हमारे लेक्चर को हम ब्रीफली देखते हैं कि इस पे हमने कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए। हमने बात की कि वॉल्टर फ्लेमिंग जो है उसने 1880s में सबसे पहले जो न्यूक्लियस की डिफरेंट डिवाइडिंग स्टेट्स हैं या स्टेजेस हैं उनको ऑब्जर्व किया। फिर इसके बाद हमने बात की कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोकैरियोट्स हमने कहा वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि डीएनए जो है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। यूकैरियोट्स की बात की हमने कि यूकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स हु हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मीन्स उनका जो जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। आफ्टर दैट हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स इन दोनों में से जो माइटोसिस है वो किन ऑर्गेनिजम्स में होती है। हमने कहा कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें कंप्लीट माइटोसिस तो नहीं होती, लेकिन माइटोसिस लाइक एक प्रोसेस होता है जिसको हमने नाम दिया
बाइनरी फिशन का। बाइनरी फिशन में हमने आपको बताया कि कैसे एक सेल से दो जो डॉटर सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। यूकैरियोट्स में हमने दो सेल्स की एग्जांपल्स देखी। एक हमने देखा सोमैटिक सेल्स और बॉडी सेल्स, और दूसरा जो था वो जर्म लाइन सेल्स और सेक्स सेल्स। हमने कहा इन दोनों सेल्स में से जो बॉडी सेल्स हैं और सोमैटिक सेल्स हैं, माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो इन सेल्स में होता है। मींस बॉडी सेल्स और सोमैटिक सेल्स डिवाइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स। अब माइटोसिस के बारे में हमने फर्दर जो उसके पॉइंट्स हैं वो भी एक्सप्लेन किए। लाइक माइटोसिस में जो सेल डिवाइड कर रहा है, अगर उसमें 46 क्रोमोसोम नंबर है तो जो न्यू सेल्स डिवीजन के बाद बनेंगे उनमें भी क्रोमोसोम नंबर जो है वो 46 ही रहेगा। जितना पेरेंट सेल में है उतना ही डॉटर सेल्स में होगा। फिर हमने देखा कि जो जर्म लाइन सेल्स हैं या सेक्स सेल्स हैं, इनमें माइटोसिस का प्रोसेस नहीं होता, बल्कि ये सेल्स मियोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं और इनसे जो नए सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है एज़ कंपेयर टू द पेरेंट सेल। फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम नंबर है तो जो नया सेल बनेगा डिवीजन के बाद उसमें क्रोमोसोम नंबर 23 रह जाएगा। फिर हमने आपको बताया कि जो माइटोसिस है इसकी डिफरेंट फेजेस हैं। मेजरली 2 फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस में फर्दर हमने कहा 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द mitosis process. Later on, we will discuss the prophase of mitosis in detail. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।